हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए जीके जीएस के वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे मैं चुन छाट कर आपके लिए 40 क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए आपका 1 नंबर सवाल है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो बोलिएगा आप लोग पेरियार केरल। ठीक है, पेरियार केरल आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि भारत के प्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो बोलिएगा आपका सही आंसर होगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था। ठीक है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था, तो आपका सही आंसर हो जाएंगे टिथिस नामक सागर। ठीक है, टिथिस नामक सागर हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा सवाल नंबर 4 कि भारत का स्थान सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपका हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि भारत के मानक समय और ग्रानविच समय के कितने अंतर है। ठीक है, भारत के मानक समय और ग्रानविच समय के कितने अंतर है, तो बोलिएगा 51/2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का, तो 51/2 घंटे का अंतर है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है कितना। ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो है विस्तार कितना है, तो बोलिएगा 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था, तो बोलिएगा अप्सरा। क्या हो जाएंगे, अप्सरा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होंगे कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, जिसको बोला जाता है ISRO। ठीक है, आपका हो जाएगा बेंगलुरु। आपका सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था। 1857 के क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था, तो बोलिएगा आप लोग चर्बी युक्त कारतूल का सेना प्रयोग। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 में कह रहा कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी, तो आपका सही आंसर हो जाएंगे मदर टेरेसा। क्या कौन किए थे, तो मदर टेरेसा किए थे। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा सवाल नंबर आपका 11। ठीक है, चलिए आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप होंगे सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुँचता रहे। ठीक है, चलिए आपका होगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आपका हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था, आपका हो जाएगा पिंगली बैकैया। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपके आगामी सभी परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आपका होगा राष्ट्रपति का उदय देश कितने समय के लिए लागू करता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति का उद्यान देश कितने समय के लिए लागू करता है, तो आपका 6 माह के लिए लागू करता है। कितने माह के लिए, तो 6 माह के लिए लागू करता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
आपका अगला सवाल होगा, टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? ठीक है, टेस्ट मैचों में जो है भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो आपका जो लगाए थे लाला अमरनाथ ने लगाए थे। किसने लगाए थे? तो लाला अमरनाथ ने लगाए थे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा सवाल नंबर 15। ठीक है, आपका होगा कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका होता है कर्नाटक में। रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो है, आपका अगला सवाल होगा कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? जो खेती की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएंगे झूम की खेती। कौन सी खेती? तो झूम की खेती कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जाती है? तो भारत के जो है आपका 51%, कितने परसेंट? तो 51% खेती की जाती है। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर अगला, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है आपका देवनागरी है। कौन सी है? तो देवनागरी है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा सवाल नंबर आपका 19 होगा। ठीक है, चलिए आपका होगा कि हिंदी क्या होगा? हिंदी जो आपका हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उत्तर मार्तंड उदंत मार्तंड था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा, हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? तो आपका हो जाएगा उदय भानुहंस। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि भारत ने किस खेती में लोकपिंक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका हो जाएगा हॉकी में। किसमें? तो हॉकी में जीते हैं। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, आपका अगला सवाल होगा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतर्राष्ट्रीय का जो गवर्नर जनरल है कौन है? तो आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 23 को। सवाल नंबर 23 में कह रहा है आपका कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो आपका सही आंसर हो जाएंगे आपका कि जेम्स प्रीसेन। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि गदर पार्टी का स्थापक कौन थे? गदर पार्टी का जो स्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होंगे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, आपका जो सबसे प्राचीन वेद है वह कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास किए थे। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो आपका हो जाएगा उपगुप्त हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार जो है आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। उम्मीद है कि आप लोग सवाल नंबर 1 से लेकर 30 तक बहुत ही आसान तरीका से याद किए जा रहे होंगे। ठीक है, चलिए वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दिए
और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।